इस वीडियो में हम काफी बड़े पैमाने पर होने वाले एक तरीके को देखेंगे जिसमें जानवरों की बड़ी संख्या की मदद करने की संभावना है। यह जानवरों का बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण करना है। उन बीमारियों में हजारों की संख्या में जानवरों को मारने की क्षमता है। हम पिछले वीडियो में जंगल में बीमारियों के कारण जानवरों को होने वाली बड़ी पीड़ा को पहले ही देख चुके हैं। पहले से बीमार जानवरों की मदद करने के अलावा टीकाकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण तरीके से हम बीमारियों से जंगल में जानवरों की सुरक्षा कर सकते हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किए जाने के यहाँ कई उदाहरण हैं। शायद इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रेबीज के विरुद्ध टीकाकरण है, जो कई देशों में बड़े पैमाने पर किया गया है। जंगल में अन्य बीमारियां जिनसे जानवर पीड़ित होते हैं, उनके विरुद्ध भी टीके विकसित हो चुके हैं। रेबीज उन जानवरों के लिए एक भयावह बीमारी है जो इससे प्रभावित हैं। काटने से फैलकर यह मस्तिष्क में ज्वलन का कारक होती है। इसके लक्षणों में बुखार, दर्द, जलन, पानी से भय, आक्रामकता, दुविधा और पेशीय पक्षाघात शामिल हैं। एक बार लक्षण प्रकट होने पर आमतौर पर मौत संभावित है। जंगली जानवरों के प्रतिरक्षीकरण का एक प्रतिमानात्मक उदाहरण रेबीज के विरुद्ध टीकाकरण है, जिसने वर्ष 2010 में यूरोप के अधिकतर हिस्सों और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्सों में बीमारी का उन्मूलन किया। यह बीमारी के मनुष्यों में या मनुष्यों के साथ रहने वाले जानवरों जैसे कुत्तों में फैलने या के लिए किया गया है। यह टीकाकरण विस्तृत प्रसार कार्य द्वारा किया गया, जो तब जानवरों द्वारा खाए गए। यूएस में बीमारी को मिटाने के प्रयास वर्ष 1970 में शुरू हुए और इन्हें उत्तर पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बड़े हिस्सों में प्राप्त कर लिया गया। ऐसा एक कार्यक्रम मसाचुसेट्स में रैकून में इसके फैलाव को रोकने के लिए 63% जनसंख्या का मुंह द्वारा टीकाकरण किया गया, जो कि इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक बीमारी को मिटाने के लिए पर्याप्त था। एक अन्य उदाहरण टेक्सास में कोयोटो के लिए मौखिक रेबीज टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसने रेबीज में बड़ी कमी के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में इसके बढ़ने को भी रोका। अन्य इलाकों से रेबीज का उन्मूलन करने के क्रम में एक सहसंयोजी प्रयास यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा के बीच प्रस्तावित किया गया है। समान कार्यक्रम पूरी दुनिया में लागू किए गए हैं, जिसमें अफ्रीका और एशिया में कुत्तों का टीकाकरण और इथोपिया में भेड़ियों का टीकाकरण शामिल है। इन कार्यक्रमों से प्राप्त आंकड़े इसकी क्षमता के सबूत और लागू होने की स्पष्टता उपलब्ध कराते हैं, जो भविष्य में और जानवरों को टीका लगाने को आसान बनाएगा। जबकि ऊपर दिए गए मामलों में जानवरों का टीकाकरण उनकी खुद की भलाई के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के हितों के लिए किया गया था, जंगल में जानवरों का रेबीज के विरुद्ध किए जाने वाले टीकाकरण ने भयानक बीमारी के विरुद्ध उनकी सुरक्षा कर उन्हें बेहद लाभ पहुंचाया। रेबीज के विरुद्ध जारी हमारे संघर्ष में जो हमने सीखा है, वह भविष्य के टीकाकरण कार्यक्रमों में जंगल में व्यक्तिगत जानवरों की भलाई को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा इस लड़ाई में हमारी सफलताएं भविष्य के टीकाकरण प्रयासों के प्रति आशावादिता को प्रेरित कर सकती हैं। ब्रुसेलोसिस ब्रुसेला परिवार के कई जीवाणुओं द्वारा होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह गाय और अन्य जुगाली करने वाले पशुओं जैसे बायसन और एल्क के साथ साथ जलीय स्तनधारियों और मनुष्यों को भी प्रभावित करता है।
अमानुष जानवरों पर इसके मुख्य प्रभाव पुनरुत्पादन तंत्र, बांझपन, बच्चा गिरना, मृत जन्म या बचने में असमर्थ बच्चे पैदा होना है। यह नरों के अंडकोश में सूजन का कारण हो सकता है और जीवाणु जोड़ों में जाकर आर्थराइटिस का कारण हो सकता है। ग्रेटर येलोस्टोन क्षेत्र में रहने वाले जंगली एल्क और बायसन की जनसंख्या के बीच ब्रुसेलोसिस प्रचलित है। यह आकलन किया गया है कि इस क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा जानवर संक्रमित हैं। जबकि ब्रुसेलोसिस प्रजातियों के बीच फैल सकती है, येलोस्टोन के ये जानवर बीमारी के लिए कोष की तरह कार्य करते हैं। इससे लड़ने के लिए येलोस्टोन में बायसन की जनसंख्या के लिए एक टीका विकसित किया गया है। सिल्वाटिक हैजा एक संक्रामक जीवाणु बीमारी है जो कृंतकों को प्रभावित करता है, जैसे प्रेरी कुत्ते। इसके लिए वही जीवाणु जिम्मेदार है जो मनुष्यों में बर्बोनिक हैजा के लिए है। मनुष्य जनसंख्या पर ब्लैक डेथ महामारी के भयानक प्रभाव लगभग सभी के लिए परिचित हैं। जंगली कृंतकों की मृत्यु दर उतनी सामान्य नहीं है जो अब भी सिल्वाटिक हैजा से परेशान है। प्रेरी कुत्तों के बीच संक्रमण की मृत्यु दर 100% के करीब पहुंच सकती है। इसके लक्षणों में बुखार, निर्जलन, कमजोरी, भूख में कमी, सांस लेने में तकलीफ, प्लीहा बढ़ना, लसिका ग्रंथि में सूजन है। वर्ष 2019 में दक्षिण डकोटा में हैजा ने प्रेरी कुत्तों का नाश कर दिया। तब से इसने काले पैरों वाले फर्रेट को प्रभावित किया है जो प्रेरी कुत्ते को खाते हैं। प्रेरी कुत्तों का बड़े पैमाने पर प्रतिरक्षण शुरू हुआ क्योंकि प्राथमिक तौर पर मनुष्य फर्रेट की परवाह करते हैं जो संक्रमण के खतरे पर हैं। प्रेरी कुत्तों ने 95% से अधिक की बचत दर दिखाई है जो संक्रमित थे और उनका टीकाकरण किया गया। हालांकि जबकि टीकाकरण का लक्ष्य फर्रेट का संरक्षण था, प्रेरी कुत्तों को भी इससे लाभ हुआ। कम से कम इतना कि जब तक वे स्वस्थ फर्रेट द्वारा शिकार नहीं हो जाते। वर्ष 2017 में मोंटाना में जीव विज्ञानियों ने ड्रोन की मदद से चमगादड़ों को मौखिक टीका देना शुरू किया। इससे उन्हें अधिक संख्या पूरी करने में मदद मिली जो वे हाथ से देने में कर पाते। ड्रोन की मदद से एक दिन में 4,000 प्रेरी कुत्तों का टीका करना संभव है। इबोला एक भयानक बीमारी है जिससे बुखार, आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय कमजोरी, सांस लेने और निगलने में तकलीफ, उल्टी और दस्त सहित लक्षणों की श्रृंखला होती है। मनुष्यों में 50% मामलों में यह घातक है। गोरिल्ला में मृत्यु दर 90% तक ऊंची हो सकती है। वर्ष 1990 से इबोला के जहरे विषाणु ने कई हजार गोरिल्ला और चिंपांजी को मारा है। एक अध्ययन बताता है कि वर्ष 2002-2003 में एक प्रकोप ने 5,000 से अधिक गोरिल्ला को मार डाला। यह प्रतीत होता है कि टीकाकरण इस बीमारी के लिए एक स्थायी उपाय है। वास्तव में यह विशाल अफ्रीकन आपे के जीवन बचाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। टीकाकरण की प्रक्रिया या तो चारे में टीका के रूप में होती है, जैसे रेबीज के टीके का इस्तेमाल, या अंतर्त्वचीय बर्छी से। यहाँ बड़े आपे के उपचार में अधिक रुचि है क्योंकि उनकी प्रजाति आमतौर पर उच्च महत्व वाली है और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर वर्तमान आघात के कारण भी जो उनके संपर्क से या संक्रमित आपे का भक्षण करने से फैला है। अन्य जानवर हो सकता है वैसा ध्यान न आकर्षित करें, किंतु वे उसी तरह से उपचारित किए जा सकते हैं। पायलट टीकाकरण कार्यक्रम जानवरों में एंथ्रॉक्स के विरुद्ध भी विकसित हुआ है। काले गैंडों,
जेब्रा और चीता में टीकाकरण प्रभावी दिखा है। दुर्भाग्य से टीकाकरण उन्हीं जंगली जानवरों को दिया गया है जिन्हें संरक्षण के लायक माना गया है, किंतु यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये टीकाकरण कार्यक्रम उन सभी जानवरों तक न बढ़ाया जाए जो एंथ्रॉक्स से पीड़ित हैं, बजाय कि उनके कथित उपयोग या मनुष्य के महत्व के। ट्यूबरक्यूलोसिस मानुष और अमानुष इकाइयों दोनों को संक्रमित करने वाली एक सक्रिय बीमारी है। वर्ष 2011 में संचरण की प्राकृतिक स्थितियों में मुक्त रहने वाले जंगली सुअरों के लिए चारे में एक मौखिक टीका दिया गया। बैजेर को भी इस बीमारी के विरुद्ध टीका दिया गया है। अन्य जानवरों की तरह कीड़े बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अभी हाल ही तक यह माना जाता था कि कीड़ों का टीकाकरण संभव नहीं है, क्योंकि कीड़ों का प्रतिरक्षा तंत्र, जो हालांकि स्तनधारियों के तंत्र के समान है, प्रतिरक्षी का इस्तेमाल नहीं करते। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के हाल ही के अनुसंधान ने दिखाया है कि मधुमक्खियों का टीकाकरण संभव है। जब एक रानी मधुमक्खी पैथोजन से युक्त कुछ खाती है, तो पैथोजन के मुख्य अंश जो एक प्रोटीन से जुड़े होते हैं, जो उन्हें रानी मधुमक्खी के अंडों में ले जाती है, जहां वे प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के लिए विप्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम रानी मधुमक्खी का टीकाकरण करके आसानी से हजारों मधुमक्खियों को टीका लगा सकते हैं। अमेरिकन फॉल ब्रूट, जो कि एक जीवाणु बीमारी है जो मधुमक्खी की कॉलोनियों को नष्ट कर सकता है, के लिए टीका विकसित करने के लिए अनुसंधान किया गया है। दुनिया में कीड़ों की विशाल संख्या का अर्थ है कि टीकाकरण की कल्याणकारी संभावना बड़ी है। यूनाइटेड किंगडम ने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि एक टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करना कैसे शुरू करें। यह संभवतः वह जगह है जहां बीमारी के विरुद्ध जानवरों का प्रतिरक्षीकरण सबसे अधिक सामान्य है। बीमारी से जानवरों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण लागू किया गया है, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा और पक्षियों में न्यूकैस्टल बीमारी। उदाहरण के लिए हाल ही में चीन में यूनान वन्य जीव उद्यान में एवियन इन्फ्लुएंजा और न्यूकैस्टल बीमारी के विरुद्ध 1989 मोरों को टीका लगाया गया। यूके में एक टीका और एंटीजन बैंक है, जहां इसे सरकार संभावित प्रकोप में इस्तेमाल के लिए या पेंगुइन और तोतों के संरक्षण में तैनात करने के लिए भेजती है। यूके ईयू टीका बैंक को भी सहयोग करता है, पुराने स्वाइन बुखार के साथ साथ उच्च वरीय फुट एंटीजन बैंक के लिए, जहां एंटीजन और टीके जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार रखे जाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण दिखाते हैं कि जंगल में जानवरों की भलाई को नाटकीय रूप से बेहतर करने का एक आसान तरीका टीकाकरण है। हम खतरनाक बीमारियों जैसे रेबीज, ट्यूबरक्यूलोसिस और यहाँ तक कि हैजा के विरुद्ध जानवरों को टीका लगा सकते हैं। हम में यह भी क्षमता है कि बीमारी को धरती से पूरी तरह मिटा दें, और यह क्षमता केवल तभी बढ़ेगी जब हम और सीखेंगे और इस बारे में अपना ज्ञान विकसित करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर भी जंगल में जानवरों द्वारा सही जाने वाली पीड़ा से बचने के लिए और अधिक प्रगति की जा सकती है।